नमस्कार मित्रों, वन वे क्लासेस में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। संविधान अध्ययन के इस क्रम में हम लोग आज जो है पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज जो हटाए जाते हैं तो उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। अक्सर इसमें से एक दो सवाल पूछे जाते हैं तो लोग प्रक्रिया में जो है अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे हटाया जाता है। तो आइए हम लोग इसको अच्छी तरह से देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम क्या किया जाता है, हटाने की प्रक्रिया में राष्ट्रपति को जो है प्रतिवेदन दिया जाता है, मतलब राष्ट्रपति को जानकारी दे दी जाती है कि इस जज को हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, राष्ट्रपति को जो है प्रतिवेदन दे देते हैं, राष्ट्रपति को जानकारी दे दी गई। उसके बाद प्रक्रिया कहाँ प्रारंभ होगी, या तो लोकसभा से प्रारंभ हो या राज्यसभा से। तो अगर लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा से अगर प्रारंभ करती हैं तो इसमें 100 सदस्यों का जो है, जो लोकसभा के सदस्य हैं 100 सदस्यों का हस्ताक्षर करके दे दें, हस्ताक्षर करके देते हैं। अगर राज्यसभा से प्रारंभ करनी है तो 50 सदस्यों का हस्ताक्षर, ठीक है। अगर हटाने की प्रक्रिया लोकसभा से प्रारंभ करना है तो 100 सदस्यों का हस्ताक्षर, अगर राज्यसभा से हटाना है तो 50 सदस्यों का हस्ताक्षर। अब देखते हैं कि आगे प्रक्रिया क्या चलती है। अगर ये जो 100 सदस्यों का हस्ताक्षर करके किसको देते हैं, जो लोकसभा का जो है अध्यक्ष होता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। यदि अध्यक्ष जो है स्वीकार कर लेता है, यह भी उसके सामने ऑप्शन होता है कि ना स्वीकार करे, ठीक है। यदि स्वीकार कर लेता है तो आगे प्रक्रिया क्या बढ़ेगी। अगर स्वीकार कर लिया तो ये जो है 5 सदस्यों की एक समिति बनाएगा। क्या बनाएगा, यदि स्वीकार करता है तो। इसी तरह इसमें भी है, अगर जो है 50 सदस्यों का हस्ताक्षर करके दिया गया, जो सभापति है वो स्वीकार कर लेता है, जो सभापति है वो अगर स्वीकार करता है तो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसमें भी 5 सदस्यों की समिति बनेगी। जो प्रोसेस इधर है वही इधर भी है, तो इसको आइए अच्छे से समझ लेते हैं। अगर जैसे यहाँ पे अध्यक्ष स्वीकार कर लिया, कौन, अध्यक्ष, तो 5 सदस्यों की समिति बनी। 5 सदस्यों की समिति बनी। अब इस समिति में कौन कौन होंगे 5 सदस्य, ये देख लेते हैं। पहला सदस्य होगा जो सुप्रीम कोर्ट का है मुख्य या अन्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ लाना है जो है हटाने की प्रक्रिया, तो जो है अन्य न्यायाधीश को लिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य या अन्य न्यायाधीश पहला एक व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति इसमें होगा जो है हाई कोर्ट का, किसी भी हाई कोर्ट का, भारत में जितने भी हाई कोर्ट हैं उसमें किसी का भी मुख्य न्यायाधीश, ठीक, इसको ले लिए। 2 लोग ये हो गए। अब 3 विधिवेत्ता लेते हैं। 3 जो है विधिवेत्ता। विधिवेत्ता का क्या मतलब है, जो संविधान का जानकार हो, संविधान जानने वाला हो। ऐसा नहीं कि कोई भी सदस्य बुला लीजिए उसको जो है समिति में रख लीजिए, नहीं, जो संविधान का जानकार है। अब ये सदस्यों की समिति बनी तो ये करेगी क्या, जांच करेगी। जब समिति बन गई 3 लोगों की तो ये जांच करेगी। किसकी जांच करेगी, जिनके खिलाफ जो है हटाने की प्रक्रिया लाई जा रही है। क्या जांच करेगी, सिद्ध कदाचार, सिद्ध कदाचार और असमर्थता, ठीक, ये 2 चीजों की जांच करेगी। अगर आपसे परीक्षा में ये पूछा जाता है कि जो जजों की हटाने की प्रक्रिया में किस 2 चीजों की जांच होती है, तो सिद्ध कदाचार और असमर्थता की, ठीक है। अगर जांच प्रक्रिया पूरी हो गई तो पूरी होने के बाद क्या प्रोसेस अपनाया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई। जिसे 100 सदस्यों का हस्ताक्षर हुआ, अध्यक्ष स्वीकार कर लिया, 5 सदस्यों की समिति बनी, उसके बाद समिति ने जांच की तो इसमें सिद्ध कदाचार और असमर्थता प्रूफ हो गया। अब आगे क्या होगा
कि लोकसभा में ही जांच हो गई, जांच होने के बाद, यहाँ इधर देख लीजिए, जांच होने के बाद लोकसभा में ही इसे विशेष बहुमत से पारित कर दिया जाए। किस बहुमत से? विशेष बहुमत से पारित हो गया, जांच हुई, विशेष बहुमत से लोकसभा में पारित हो गया। उसके बाद जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा में जाए, वहां भी विशेष बहुमत से पारित हो जाए। किस बहुमत से? विशेष बहुमत से, साधारण बहुमत से नहीं, विशेष बहुमत से। अगर आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाता है कोर्ट को हटाने में किस बहुमत का प्रयोग होता है, तो विशेष बहुमत का प्रयोग होता है। ठीक है, दोनों सदनों में पारित हो गया। उसके बाद राष्ट्रपति के पास गया, तो राष्ट्रपति जो है क्या करेगा? हटाने का आदेश दे देगा। हटाने का आदेश दे दिया, हो गया, उसको जो है न्यायालय के न्यायाधीश के पद से जो है हटा दिया गया। तो ये सारी प्रक्रिया अगर राज्यसभा से शुरू होती है यही प्रक्रिया, तो इसमें क्या होता है कि 50 सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रक्रिया शुरू होती है, सभापति स्वीकार कर लेता है, तो यही यहाँ से फिर वही प्रोसेस, 5 सदस्यों की टीम बनेगी और टीम क्या जांच करेगी? सिद्ध कदाचार और असमर्थता की जांच करेगी। राज्यसभा में विशेष बहुमत से, उसके बाद लोकसभा में आ जाए, वहां भी विशेष बहुमत से पारित हो गया है। उसके बाद राष्ट्रपति आदेश दे देता है कि इस न्यायाधीश को हटा दिया जाए। एक बात और, जिस तिथि को, किसी भी जो तिथि होती है, जिस तिथि को राष्ट्रपति आदेश देता है उसी तिथि से वो हट जाता है। लेकिन उसके 2 दिन पहले, 1 महीने पहले जब ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, अगर उस समय जो है वो कोई निर्णय दे देता है जज, तो क्या वो मान्य रहेगा कि नहीं मान्य रहेगा? तो वो जिस तिथि से उसको हटाया जाना है उस तिथि से हट जाएगा। उससे पहले यदि उसने कोई निर्णय दिया है, कोई फैसला दिया है न्यायालय में, तो वो मान्य होगा। यानी हटाए जाने की तिथि से पूर्व के निर्णय जो है उसके, जो जज है उसके मान्य होंगे। ऐसा नहीं है कि जो है जितना निर्णय दिया है कोर्ट में वो सब अमान्य हो जाएंगे, या प्रक्रिया जब चल रही थी तब उसने कोई निर्णय दिया तो वो अमान्य हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिस दिन राष्ट्रपति कहेगा उस दिन से हट जाएगा। उससे पहले यदि उस जज ने कोई निर्णय दिया है तो वो जो है निर्णय मान्य होगा। ठीक है, ये तो सारी जो है हटाने की प्रक्रिया थी। इसी तरह से जो है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है, उसी तरह से कैग को भी हटाया जाता है। यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भी, और इसी तरह जो निर्वाचन आयुक्त होता है। ठीक है, तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस प्रक्रिया से जो है हटाए जाते हैं, तो इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और जो है कैग और निर्वाचन आयुक्त, इन सब के लिए यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। एक बार फिर इसको देख लीजिए। राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देके प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। यदि लोकसभा में प्रक्रिया प्रारंभ करनी है या राज्यसभा में करनी है, लोकसभा में करनी है तो 100 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, यदि राज्यसभा में करनी है तो 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। इसके बाद से प्रोसेस जो शुरू होता है, यदि यहाँ अध्यक्ष स्वीकार करता है, वहाँ सभापति स्वीकार करता है। ठीक है, तो स्वीकार कर लेगा तो जो है 5 सदस्यों की, यही प्रोसेस है ना, 5 सदस्यों की समिति बनेगी। इस समिति में कौन कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य अन्य न्यायाधीश कोई एक होगा, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, जितने भी हाई कोर्ट है उनमें से किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ले लिया जाता है, और 3 जो है संविधान के जानकार जो होते हैं वो ले लिए जाते हैं। जांच करते हैं, जांच में यह सिद्ध कदाचार और असमर्थता की जांच करते हैं। यदि दोनों चीज प्रूफ हो जाता है तो लोकसभा में विशेष बहुमत से, या जिस भी सदन द्वारा प्रारंभ किया गया हो पहले उसमें, फिर उसके बाद राज्यसभा में विशेष बहुमत से पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति जो है आदेश दे देता है कि इस जो है न्यायाधीश को हटा दिया जाए। तो जो है जो न्यायाधीश होता है वो हट जाता है। इसी तरह से जो है कैग और निर्वाचन आयुक्त को भी हटाया जाता है। इस पूरे प्रक्रम को आप लोग जो है एक बार अच्छे से देख लीजिए। कोई दुविधा हो तो कमेंट करिए।
चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, इस चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।